बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बांझ औरत का किस्सा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के जलीलुल कदर नबी थे। अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ी शान और रुतबा अता किया। उनको अल्लाह पाक से हम कलाम होने का शर्फ भी हासिल था। अल्लाह पाक ने उन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो उनकी इस्लाह कर सके। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात करने कोह तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिली। वो औरत ज़ारो कतार रो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे रोने का सबब पूछा तो कहने लगी कि मैं बेऔलाद हूँ। आप अल्लाह पाक से पूछ कर बताएं कि मेरी किस्मत में औलाद है भी कि नहीं। लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर पर जाकर अल्लाह ताला से इस औरत की किस्मत के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। हज़रत मूसा ने इस औरत को बताया कि अल्लाह पाक का कहना है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो वो औरत ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोई, तड़पी, मगर लाचार थी। अब सब्र करने के सिवा उसके पास और कोई चारा न था। इस वाक़या के गुजर जाने के बाद एक दिन एक भूखे फ़कीर ने इस औरत के घर के बाहर सदा लगाई कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। इस फ़कीर की सदा सुनकर वो औरत दरवाज़े पे आई तो फ़कीर ने औरत से कहा कि तुम मुझे जितनी रोटियाँ दोगी अल्लाह ताला तुम्हें उतने ही बेटों से नवाजेगा। ये सुनकर इस औरत ने फ़कीर को 4 रोटियाँ पका कर दी और अल्लाह पाक के करम से उसके हाथ 4 बेटे हो गए और इस तरह वो औरत खुश व हरम अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस औरत के घर के पास से गुज़र हुआ तो उस औरत ने आपसे कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरे 4 बेटे हैं। हज़रत मूसा को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कोह तूर पर गए और अल्लाह पाक से सवाल किया कि या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि इस औरत की कोई औलाद नहीं होगी, मगर इसके तो 4 बेटे हैं, मामला क्या है। इस पर अल्लाह ने उन्हें एक प्लेट और एक छुरी दी और कहा कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, मगर पहले तुम जाओ और इस प्लेट में मुझे कहीं से इंसानी गोश्त ला कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए और बस्ती वालों को इकट्ठा करके कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर इनमें से कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राज़ी ना हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारी बस्ती में घूम रहे थे कि अचानक एक इंसान सामने आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क्या बात है मूसा अलैहिस्सलाम, आप परेशान लग रहे हैं। उसके पूछने पर आप अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी यहाँ इस बात पर राज़ी नहीं हो रहा। ये सुनते ही इस इंसान ने वो छुरी उठाई और अपने जिस्म के कई हिस्सों से गोश्त काट कर हज़रत मूसा को दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो गोश्त कोह तूर पर ले जाकर अल्लाह के हवाले कर दिया। इस पर अल्लाह पाक ने उनसे कहा कि तुम्हें इस बस्ती में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, तुम अपना गोश्त भी तो दे सकते थे मुझे, आखिर तुम भी इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया। उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। वो इंसान जिसने मेरे कहने पर अपना गोश्त तक दे दिया, मैंने भी उसी के कहने पर उस औरत को 4 बेटे अता किए। हे मूसा, अगर कोई मेरे कहने पे अपना सब कुछ लुटा देता है तो मैं भी उसके कहने पर अपना फ़ैसला बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। इस ईमान अफरोज़ वाक़या से ये साबित होता है कि अगर हम अल्लाह के कायम करदा हदूद में ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके अहकामात को बजा लाते हैं, अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हैं, तो अल्लाह पाक अपने लिखे हुए फ़ैसलों को भी बदल देता है। चाहे वो बांझ हो या कोई और मुश्किलात हो, अल्लाह ताला उसे ज़रूर हल कर देंगे। मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।